सब ने बड़े जोर शोर से आप सब ने एक वेलकम किया, इस्तकबाल किया। हमारी टीम की ओर से आप सबको शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इसके बाद आज हमने गरकोन तक कंप्लीट करना है, तो आगे भी बहुत सारे गांव है। तो मैं इजाजत चाहूंगा कि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा काम निकालने की हम कोशिश करेंगे। मैं आप सबको दो चीज के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। आज हमारे साथ यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो आए हैं, मोहम्मद अली मजाज साहब और वहाँ जहीर बब्बर साहब और अली चंदन साहब भी थे, उनको कुछ काम की वजह से वापस जाना पड़ा। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा पूरे लद्दाख खित्ते के लिए, खासकर मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए। हज कमेटी का पहला इतिहास में जो बना के दिया तो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आपको बना के दिया। तो हमारा कोशिश है इस हज कमेटी के माध्यम से लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हम दे सके। और आपके यहाँ से हाजिज तो पहले भी जाते थे, आगे भी जाएंगे, लेकिन हज कमेटी पहले हमारा नहीं होने के कारण से या हमारे एक ले कारगिल से कोई भी नुमाइंदा जो उस हज कमेटी में नहीं होने के कारण से जितने भी हमारे हाजिज जो जाते थे उनको बहुत सारे समस्या का जो है सहूलियत नहीं होते थे। आज हमारा कोशिश है, इस सरकार का कोशिश है कि अपना लद्दाख का पहचान के साथ अलग से एक हज कमेटी हम खुद बनाए लद्दाख का, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से बने। और उसमें जो 5 मेंबर हैं, 5 में से 3 मेंबर जो है कारगिल से नॉमिनेट करके आज अली मजाज साहब, जहीर बब्बर साहब और अली चंदन साहब आपकी नुमाइंदगी करके आप सबको बधाई देने आया है। ले से भी 2 मेंबर है। उसके साथ साथ इस हज कमेटी को मजबूती तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रहा है, हम जीरो से शुरू कर रहा है, क्योंकि हमारे से पहले वालों ने तो ये कदम उठाया नहीं। अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होगा, बहुत सारी चीज करना होगा। इसका फंड कहाँ से आएगा, इसमें ऑफिसर कैसे कहाँ से लाएंगे, ऑफिस कहाँ बनेंगे, हज हाउस कहाँ बनेंगे, जहाज का कैसे इंतजाम करेंगे, या पासपोर्ट ऑफिस करगिल में कैसे खुला जाएंगे, ये सारा जो है इसमें बहुत बड़े ताकत की जरूरत है। और वो ताकत देने के लिए मैं खुद इस हज कमेटी के मेंबर में बैठा हूँ, और हमारा कोशिश रहेगा कि जितने से जल्दी और मजबूती तरीके से हज कमेटी आपकी सेवा में हाजिर होंगे। ये मैं आपको बधाई के लिए। वैसे तो कुछ लोग कारगिल में भी, ले में भी, खासकर हमें देख के, बीजेपी को देख के, नरेंद्र मोदी को देख के बहुत सारे बातें कहते हैं, वैसा बीजेपी जो है मुसलमान के खिलाफ है, ये जो है पता नहीं क्या कहां से आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बीजेपी ही आया है, नरेंद्र मोदी ही आया है जिसने इस हज कमेटी को बनाया है कि नहीं। हज कमेटी जाने कारगिल को सम्मा मुसलमान भाई बहन सम्मा था तो रहे क्यों ना स्टेप पर से सलवा चिकवानी। शुक्रिया। दूसरी बात के मैं आपको बधाई इस बात के देना चाहता हूँ, आपके हायर सेकेंड, आपके जो मिडिल स्कूल जो है वो हाई स्कूल अपग्रेड जो रिसेंटली हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों को, ये आम गांव वालों को ज्यादा नहीं पता होगा कि ये कैसे हुआ, कहां से हमने इसका चर्चा शुरू किया। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हमने देखिए वोट के रिजल्ट के हिसाब से तो ये नहीं बनता। जितने आपके गांव में से टोटल 774 वोट आपने कास्ट किया इस पोलिंग स्टेशन से, मैं पूरा गिनती रखता हूँ, 774 वोट आपका कास्ट हुआ। उसमें से जमिया शरीफ नमगियाल को 2019 में सिर्फ 3 वोट दिया। मैं उन तीनों वोटर को शुक्रिया करता हूँ। या वो इसी गांव का होगा या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम यहाँ ड्यूटी पे भी आया होगा, जिसने भी किया, कम से कम आपाती गांव से 0 नहीं आया, वो इज्जत आपका रहा। हमारे इस पूरे इलाके से शुरू से बीजेपी के झंडा संभालने वाला अली पाशा साहब ने जो मुझे शुरू में ये बात मुझे कहा, थोड़ा मुझे ये अजीब सा लगा। मैंने सोचा यार ये आदमी क्या बात करेंगे, इस गांव से मुझे 3 वोट लाना है और इतने बड़े प्रोजेक्ट मेरे से मांग रहा है।
मैंने थोड़ा उसको चलो इसने बोला तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब पीडीपी की लीडर हाजी इनायत साहब के क़यादत में सभी बीजेपी पे मार्च हुआ तो थोड़ा मेरा ध्यान दिया कम से कम। अब आप तो कुछ करना पड़ेगा, इनका भी इज्जत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्कूल को अपग्रेड करने में इसका इतिहास क्या है। अभी यहाँ हमारे खुर्शीद साहब ने डिटेल यहाँ पे बयान किया, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। इस गांव से जो हाजी हुसैन साहब क्या कहते हैं, खंगा कहते हैं, खंगा भी है कि नहीं है, शायद जम्मू है, इधर ही, अच्छा इधर ही है। अच्छा, दूसरा खुर्शीद अहमद जी तो है ही है। मैं आपको सलाम करना चाहूंगा। मुझे इस बात की भी इल्म है कि आप अपने जेब से पैसा लगा कि स्कूल को कितने फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की आपने कोशिश किया, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा नौजवान है तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। तीसरा बंदा जो है हसन पासगो, और यहाँ से सदिया साहब जो हमारे मंडल प्रेसिडेंट तो है ही है, और यहाँ से बीडीसी आपने बीजेपी को जिता के दिया, जिसकी वजह से पूरा इलाके को मोदी नगर का नाम दे दिया करगिल वालों ने आपको, कि मोदी जी के नाम से जोड़ा है तो उसका भी इज्जत रखना पड़ेगा, है कि नहीं है। और हसन पाशा, इन लोगों ने मुझे फोन पे इतना तंग किया, इतना, इन लोगों से मैंने गाली भी खाया, सामने काम खाया लेकिन पीछे से बहुत खाया, क्योंकि जायज है, इतने पुराना मांग है। 42 साल लगा इस स्कूल को अपग्रेड करने में। मैंने सभी लोगों से वादा किया, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा ये 3 वोट जो है आपके, जब अपने काउंसिल के इलेक्शन होगा तो 3 वोट जो है ये कम से कम 700 पार होना चाहिए। कैंडिडेट आपके बीच में से ही होगा। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो ठीक है, थोड़ा कम उम्मीद करते हैं, उसमें बहुत सारे झमेला आ जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन 3 वोट अगर 300 तक ना भी जाए, सॉरी 600 तक ना भी जाए, 300 तक आपने गिन के देना है। ये आपने खुर्शीद साहब ने पूरे गांव वालों की ओर से वादा किया है कि नहीं? और ये स्कूल अपग्रेड होने से गांव वाले खुश है कि नहीं है? पक्का है? क्या बस यहाँ सर्वोच्च मैं इस मंच से हमारे ऑनरेबल काउंसलर काचो साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। काचो साहब ने भी फोन करके मुझे इस चीज को करने के लिए कहा, और सभी लोगों के मेहनत से, आपके यहाँ से जितने भी पार्टी के कारकुन हैं, आज क्रेडिट जाता है तो इनको जाता है। इनके वजह से मुझे चिट्ठी लिखने पे मजबूर किया, और मैंने चिट्ठी लिखा, फिर एलजी साहब से बात किया, फिर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, सभी लोगों से बात करके आपको ये स्कूल जो है अपग्रेड करके दिया है। केवल ये स्कूल नहीं है, करगिल में और भी जो 4-5 स्कूल हमने अपग्रेड किया है, छोस्कोर का हुआ, ये सापी का हुआ, और संस्कार का वो बिल्कुल का ये करग्याक से आगे जाता है, थंगसो का, फिर संस्कार के मुन्ना पे और स्कूल है। ऐसे जो है 5-6 स्कूल का हमने पहले कर रखे थे, तो इनको समझ में आया भाई इसी को पकड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब मुझे इस बात के अफसोस है, फीता कटने के लिए मैं खुद नहीं पहुंच पाया, तो फीता कटने वाले तो दुनिया में बहुत है, उसका कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस स्कूल को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ बहुत सारी जो पोस्ट क्रिएशन के अभी जरूरत है, ये हमारे ध्यान में है। एडिशनल फैसिलिटीज देने की जरूरत है, चाहे वो लेबोरेटरी हो, लाइब्रेरी हो, प्ले ग्राउंड हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, ये सारा बंदोबस्त हम करके देंगे आपको। मैं आपको इश्योर करना चाहता हूँ। आपने यहाँ गांव के जितने भी जो डिमांड मांगे जो यहाँ रखा, 1-2 चीज पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये इलाका जो है एक खुशबूसारी इलाका है, यहाँ पानी की किल्लत होते हैं, पीने के लिए भी और खेत के लिए भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी नगर की इज्जत रखने के लिए शुरू में जब कोविड हुआ था, मैं तब भी यहाँ से दौरा करके गया, मैं वहाँ अपति चंबा का भी दर्शन करके गया, लेकिन आवाम से नहीं मिल पाए क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन का उल्लंघन हो जाएगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इन्हीं हमारे बीजेपी नेताओं ने मुझे समझाया कि यहाँ किस चीज की जरूरत है। अब मोदी जी के नाम से जुड़ा तो इज्जत रखना पड़ेगा। लिफ्ट, वाटर लिफ्टिंग के लिए हमने शुरू में 1,50,00,000 आपको दे के वो काम हमने चालू करवाया। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है आपका खुशबूसाली को बिल्कुल हरियाली बनाने की कोशिश हमारा जारी है। 12.5 करोड़ प्रोजेक्ट को हमने मंजूरी देके पीएचई डिपार्टमेंट के थ्रू अभी 8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पे और जो रिवाइज एस्टिमेट करके और भी इसमें हम पैसा डालने की कोशिश करेंगे, ताकि इस पूरे इलाके में
जो मोदी जी कहते हैं ना, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से ज्यादा खेती कैसे करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ ड्रॉप इरिगेशन का जो है, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का कंसेप्ट लाके इस चीज को हम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं आपको एक बधाई देना चाहूंगा, आपके पूरे इलाके को 4G कनेक्टिविटी देने के लिए। वैसे यहाँ करगिल में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई टावर लाना एमपी का काम है, हमारा नहीं है। जब टावर लग जाता है तो सबसे पहले कैंची लेके दौड़ता है। आपने हाल ही में एक मिसाल देखा कक्सर में, उससे पहले भी हम एक मिसाल वहां देख चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके इलाके का जितने भी जो अनकवर्ड एरिया है, पूरे इस इलाके का, केवल आपके अपाती गांव का ही नहीं, पूरे इलाके का हमने जहां जहां 4G नेटवर्क की जरूरत है, पूरे खित्ते लद्दाख में 379 4G टावर हमने सैंक्शन करके लाया है। कल ही के दिन हमने करगिल में जो टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग लिया, उसमें आपके नेतागण भी बैठे। उस कमेटी में हमने मीटिंग में डिसीजन लिया, सर्वे आपका हो चुका है, लैंड अलॉटमेंट का प्रोसीजर, कहां टावर लगाना है, वो जमीन का कागजी करने के लिए अगले 1 हफ्ते में वो पूरा करेंगे। 7 दिन में लैंड अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वो भी हम खुद फॉलो करेंगे। और ये विंटर में तो काम नहीं कर पाएंगे, सर्दी में, लेकिन जैसे ही सर्दी खत्म हो जाएगा, आपके सारे टावर पे काम चल के पूरे करगिल खित्ते के साथ आपके इस गांव से लेके जितने भी एरिया है, सब के सब 4G के साथ डिजिटली हम कनेक्ट करके देंगे। इस बात की भी मैं मुबारकबाद आपको दे दूंगा। अब आप बताइए, आने वाले इलेक्शन में क्या करना है? मैं आपको बताऊं, आप यहाँ कमल खिलाइए, उसको हम सूखने नहीं देंगे, पानी की कमी हम दूर करेंगे आपका। आइए समझ लो, ये मैं आपको वादा कर देता हूं। और जितने आपके गांव के लिए इतने काम अभी मैं गिन के बता रहा हूं ना आपको, लिफ्ट इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, 4G मोबाइल टावर, हाई स्कूल अपग्रेडेशन, मैं यहाँ गिन के बता रहा हूँ। आपने 3 वोट दिया, मैंने 6 काम गिन के बताया आपको, ठीक। अब ये सारा इन्होंने करवाया जो आगे बैठे हैं। अब इनका इज्जत रखना किसका काम है? ये आपका काम है। तो ये जो है, अब हमें ना उम्मीद होने मत दीजिए, मैं आपको ये दरखास्त करना चाहता हूँ। बाकी आपने यहाँ पे जितने भी जो लिखित में मेमोरेंडम जो दिया है, मैं एक चीज को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय कम है। हर एक चीज पे मेरा चिट्ठी जाएगा। जिस तरह आपके स्कूल को अपग्रेडेशन करने के लिए एक चिट्ठी गया, उसी तरह हर एक पॉइंट पे मेरा चिट्ठी जाएगा। बस अब तो उसका कॉपी जो है आपके यहाँ के जो हसन पाशा है, बीडीसी चेयरमैन है, वहाँ सादिया साहब है, वहाँ से खुर्शीद साहब है, और हमारे जितने भी जो पार्टी के कारकुन है, सबको कॉपी भी मिलेगा, फॉलोअप भी होगा और अमल में भी आएगा। ये मैं आपको एश्योर करके जाना चाहता हूँ। बाकी हमारे साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर आए हैं, आप सबको भी इस गाँव को जो है स्पेशल ख्याल रखने के लिए भी मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ। जब भी इनका मसला है दिक्कत है, इस गाँव को गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये मोदी नगर का मोदी बेड आगे इसको बनाना है। कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? कमल खिलाना है, ये आप सब बोल रहा है। तो मेरे सभी ऑफिसर से निवेदन है कि इसको स्पेशल ध्यान में रखा जाए। मैं इतने शब्दों के साथ में आपको सबको शुक्रिया करना चाहूंगा। यहाँ लेडीज ने जो है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए अलग अलग दरखास्त दिया है। मैं कम शब्दों में ये बताना चाहूंगा, आपके जितने भी जो लेडीज ग्रुप है, 1 ग्रुप होगा, 2 होगा, 3 होगा, हो सके तो गांव में एक ही रहे, वो अच्छा रहता है, यूनिटी रहता है, काम में भी डिस्प्यूट नहीं होता है, हमें भी काम करने में आसान होता है। नहीं तो इसको कुछ दिया तो वो मांग रहा है, उसको दिया तो वो मांग रहा है, तो काम करने में दिक्कत होता है। एक हो सके तो ग्रुप बनाइए। अगर गाँव में कोई अलग वजह है तो अलग भी बना सकते, कोई इश्यू नहीं है। जितने भी यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड वुमेन है, उसका अलग से लिस्ट बना के हमारे यहाँ से खुर्शीद साहब के हाथ में दे दीजिएगा। मैं यहाँ से आपको भरोसा देता हूँ, सबसे पहले इस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप लगाओ या अमात सोक्सपा लगाओ, उसको हम रजिस्टर्ड तुरंत करके देंगे। रजिस्टर्ड करने से आपको हम पैसा देने में कामयाब रहेगा। बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी पैसा नहीं दे सकते। तो सरकारी पैसा निकालना है, काम करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना है, आपने रजिस्ट्रेट करवाना है। खुर्शीद साहब आप लीज लेके मेरे पास आइए, मैं आपको बना के दूंगा। यहाँ अली बादशाह साहब भी उसका फॉलो करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 2 कमरे का वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर भी मैं बना के दूंगा आपको। उसमें जो नीटिंग का, टेलरिंग का मशीन भी हम लगा के देंगे। आने वाले दिनों में, सालों में जितना हो सके जल्द से जल्द आपके सभी वुमेन को एम्पावरमेंट सेंटर मिलेगा, काम करेगा। और उसमें आप जो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे आप टोपी बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे, जो भी आप बनाएंगे, उसका मार्केटिंग भी हम आपको इंश्योर करके देंगे। ये भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि
वुमेन सेंटर तो बनता है, लेकिन उसमें काम जो होता है वो उसको मार्केट नहीं मिलता है, पैसा नहीं आता है, उसको पैसे में तब्दील भी हम आपको करके देंगे। एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, जो बीआरओ का रोड सेंक्शन, देखो अभी मैं 7वां मुबारकबाद देने जा रहा हूं आपको, 3 वोट पे 7 मुबारक। बीआरओ का जो ग्रीफ का यहाँ से रोड जाता है उसको सेंक्शन कराने में इन्होंने मुझे समझा, हमने राजनाथ सिंह जी को समझा, तो राजनाथ सिंह जी ने तुरंत उसको अप्रूवल करके इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को हमने सेंक्शन करके आपके इलाके में लाया है, उसके लिए मुबारक। उसमें जितने भी लेबर, अभी मुझे हर गांव से शिकायत मिला, वैसे मैंने कल की मीटिंग में डिसाइड हो चुका है, जितने भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बीआरओ में हो या आर्मी में हो या जिसमें भी हो, सबसे पहले लोकल को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अनस्किल लेबर का खासकर सबसे पहले लोकल को, अगर स्किल में हाईली क्वालिफाइड अगर आपको बाहर से ही लाना चाहिए तो उसमें हम ज्यादा उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन स्किल में भी जब हमारे ही इलाके में कोई रिसोर्स पर्सन अवेलेबल है तो उसको भी इंगेज किया जाएगा। ये कल हमने मीटिंग में डिसाइड किया। कारगिल के जो लेबर ऑफिसर को हमने जिम्मेवारी दिया है वो मुझे मंथली अपडेट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, और केवल वहां कूली के लिए ही नहीं जाएंगे, बल्कि जितना लेबर के लिए जा रहा है, जाते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। आपको ऑनलाइन पोर्टल ई श्रम लेबर डिपार्टमेंट कैंप लगा के पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। लेबर के सिक्योरिटी से लेके, लेबर के इंश्योरेंस के लेके, लेबर के फैमिली पेंशन से लेके, लेबर के बच्चों के एजुकेशन पे जो तालीम पे खर्चा आता है, वहां तक हमारा नजर है, वो सारा हम आपको करके देने के लिए हमारा जारी रहेंगे। इतना ही बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।